पवन सिंह काराकाट चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे, इस पे आप क्या बिल्कुल कहिएगा? शुभकामनाएं है अपने बड़े भाई के साथ कि वो जीते और हमारे भोजपुरी समाज के लिए, भोजपुरी भाषा के लिए, भोजपुरी फिल्मों के लिए वो संसद भवन में जाकर आवाज उठाएं। भोजपुरी की बढ़ोतरी के लिए, भोजपुरी के और गणमान्वित करने के लिए जो भी हो सके उनके जुबान से निकले और वो संसद में पास हो। आप चुनावी मैदान में कब तक उतरेंगे, क्या इरादा है आपका? कहा चाहते हैं भोजपुरी खत्म हो जाए? मैं चुना चार तीन लोग आए और तीन लोग कम से कम कुछ तो कमजोर भोजपुरी को कहिए दिए जाके। अगर रहते तो शायद भोजपुरी में 5-5 हीरो होते। अब तो उनके जाने के बाद एक ही बच जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, कोई जरूरी नहीं है कि अगर राष्ट्र का अगर सेवा करना है या समाज का सेवा करना है तो नेता बनना है। नहीं, अगर आपके मन में विचार भावना है, लोगों के प्रति स्नेह है, लोगों के करने के लिए आपके पास ऊर्जा है, तो आप किसी भी क्षेत्र में जाकर लोगों का हेल्प कर सकते हैं। आज जितने भी महापुरुषों को देखिए, कोई जरूरी नहीं कि वो नेता बन के लोगों के दिल में राज किए। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि 300-300 लड़कियों की शादी कराते हैं, तो वो भी तो एक दान ही है, वो भी तो एक कर्म ही है, वो भी तो एक भावना ही है। देखिए, पावर स्टार पवन सिंह के सांसद बनने से पहले खेसारी लाल यादव ने दिया बड़ा बयान, चौंका देने वाला। तो क्या है खबर, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो बेशक अगर आप पावर स्टार पवन सिंह के सच्चे फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके छोटा सा कमेंट जरूर करना और वीडियो आप पूरा जरूर देखिए। देखिए, आप सभी को पता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी स्टार सांसद बन चुके हैं वो अब तक देखा जाए तो उनका कोई एल्बम गाना नहीं आया है। फिल्म आ चुका है लेकिन अभी तक एल्बम गाना नहीं आया, क्योंकि एल्बम गाना वो 100% सांसद बनने के बाद गा नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ रूल होता है, उस रूल को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए पावर स्टार पवन सिंह का भी हो सकता है कि सांसद बनने के बाद उनका गाना 100% ना आए। तो बेशक इस पर आपका क्या राय चल रहा है, जो भी राय होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं आपको।